जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज वन और इस वक्त मैं मौजूद हूं पुराना विधानसभा में। और यहां पर जैसा हमने इससे पहले वार्ता किया था कि आज जिस तरीके से विधानसभा में सत्र चलता है, ठीक उसी प्रकार आदिवासियों के मुद्दे को इस बैनर तले आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के और आदिवासी समन्वय समिति द्वारा सामंजस्य कार्यक्रम हो रहा है। जितने भी झारखंड के 32 जनजातियों के प्रतिनिधित्वों को बुलाया गया है और ठीक उसी प्रकार सत्र चल रहा है जिस तरीके से विधानसभा में चल रहा है। फिलहाल हम सीधे जुड़ेंगे ग्लैंसन डुन्नू जी से और सीधा जुड़ेंगे आखिर क्या कुछ है, कि आखिर क्या कुछ विधानसभा की तर्ज पर यह चलाना पड़ रहा है आप लोगों को। देखिए, झारखंड राज्य जो है अबुआ दिसुम अबुआ राइज नारे के बदौलत बना जी। अब उस राज्य के निर्माण के 24 वर्षों के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड विधानसभा में आदिवासी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। तो अब क्या किया जाए? तब हम लोगों ने ये आदिवासी प्रतिनिधि सभा की शुरुआत की है आज। वहां पर 32 आदिवासी समुदाय जो झारखंड के अलग अलग क्षेत्र से हैं उनके प्रतिनिधि आए हैं। 32 आदिवासी एजेंडा पर चर्चा हो रही है, प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री उसके साथ विधायकों को भी दिया जाएगा। बिल्कुल, अभी वर्तमान में कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें खासतौर पे पेशा को लेकर देखा गया। आप लोग डोंबारी बुरु से लेकर विधानसभा तक आप लोग पैदल यात्रा किए और पेशा कानून हो गया और वर्तमान में परिसीमन को लेकर पूरा चर्चाएं चल रही है। क्या कुछ है परिसीमन को लेकर, क्या कुछ नहीं? देखिए, पेशा को लेकर यह है कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के प्रावधान के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा। यहाँ संवैधानिक कानून पेशा अधिनियम 1996 को उपयुक्त नियमावली बनाकर लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम को लागू किया गया है। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है जो परिसीमन का जब हम लोग बात करेंगे तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र 244(1) में जिक्र है, तो क्या कहेंगे, क्या परिसीमन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगी? क्या? बिल्कुल नहीं। अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है। सबसे पहले 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना और उसी के तहत जो है कि चुटिया, नागपुर और संताल परगना को रखा गया था। बाद में लास्ट में जो ब्रिटिश का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेक्शन 91 उसमें एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया रखा गया और जब संविधान बना तो उसी को 5वीं और 6वीं अनुसूची के रूप में बनाया गया। वहां तो जनसंख्या का मतलब ही नहीं है। ये तो आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा, आदिवासियों के आंदोलन, आदिवासी इलाके हैं इसलिए बनाया गया। तो इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बेईमानी करके जनसंख्या के आधार पर जैसे अनुसूचित क्षेत्रों का, जैसे रांची का लोकसभा को जनरल कर दिया गया, 3 विधानसभा में 2 जनरल 1 एसी कर दिया गया, जमशेदपुर का लोकसभा जनरल कर दिया गया, वहां का दोनों विधानसभा जनरल कर दिया। ये आदिवासियों के साथ अन्याय है। यहाँ परिसीमन जनसंख्या के आधार पर नहीं हो सकती है। वर्तमान में हमने देखा कुछ समय कि विधानसभा जैसे आप लोगों का जो सत्र चल रहा है उसमें टीएसपी की कहीं ना कहीं बताया गया है, तो उसमें टीएसपी के कहाँ फंड खर्चा हो रही है इसको लेकर, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वो विस्तृत जानकारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत जो आ रहा है ट्राइबल सब प्लान वो कहाँ जा रहा है, आदिवासियों को पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं और आने वाले समय में इससे भी बड़ी सभाएं होती रहेंगी। उलगुलान शुरू हो गया झारखंड। वर्तमान में झारखंड में बड़ी संख्या में और कहीं ना कहीं आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही है और जहां 4 लेन बन रहा है वो इसे आसपास 10 एकड़ 20 एकड़ जमीनें ली जा रही है, तो क्या कहेंगे? ऐसा एक कमेटी गठित होना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। पेशा कानून लागू करेंगे तो ये सारे समाधान अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि ग्राम सभा के बगैर 1 इंच भी जमीन नहीं लिया जा सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अबुआ सरकार जो है वो पेशा कानून के 23 प्रावधानों को एक उपयुक्त पेशा नियमावली बनाकर झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करे और यहाँ से नगर पालिका अधिनियम को निरस्त करे, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को निरस्त करे। आज जो प्रस्ताव में जो सहमति ली जाएगी उसको उसके बाद कहाँ दिया जाएगा? उसके बाद दिया जाएगा महामहिम राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री को। हम लोग कोशिश करेंगे माननीय मंत्रियों को भी मिले, विधायकों को भी मिले, ताकि वो भी समझे, है ना।
ठीक है, जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी तक लेंसन डुंगडुंग और लगातार बैठकें चल रही है, सत्र चल रहा है। कहीं ना कहीं सत्र इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि जो विधानसभा में जो बातें उठनी चाहिए वो नहीं उठ रहा है। इसलिए आदिवासी समुदाय जो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के 25 साल के बाद भी खुद को ठगा महसूस कर पा रहा है, चाहे वो जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लगातार कहीं ना कहीं आदिवासियों के हार हो ही जाती है। इसलिए आज मजबूरन लेंसन डुंगडुंग खासतौर पे और अनुसूचित जो इनका जो संगठन है उसके द्वारा आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद और आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा एक विधानसभा के तर्ज पर आज सत्र चलाया जा रहा है और एक प्रस्ताव में सहमति ली जा रही है। इसके बाद राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, सभी को सौंपने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा दिखाएंगे कि सत्र में क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।